विज्ञापन निकालने जा रहे हैं। तो 10 तारीख के बाद संभवतः यह मान के चलिए कि बड़ा प्रोटेस्ट आपको टीआरई 4, विज्ञापन और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। हम तो विज्ञापन लेकर रहेंगे। पूरे देश की सरकार रोक पाई? एनटीए और नीट और सीबीएसई और अभी देख रहे हैं ना झारखंड में क्या चल रहा है। तो सब मामला बिल्कुल इनको है कि हमको कुछ करना नहीं। ये सब सवाल नहीं है। सवाल ये है कि विज्ञापन कब दीजिएगा। आखिर कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा टेक्निकल फॉल्ट है जो ठीक ही नहीं हो रहा है? विगत 2 वर्षों से 24 में जो विज्ञापन आना चाहिए था 2024 अगस्त में, वो आज 2026 अगस्त 2000 आ गया, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आया है। बिहार का पटना चुनाव के आगोश में था और इन सब के बीच टीआरई 4 में क्या हुआ। आपको आखिरी वीडियो याद होगा जब हमने ये बताया था कि 32,388 पोस्ट पे बहाली होगी, लेकिन इसके बाद क्या कुछ खेल हो गया। क्यों ना कहीं हम लोग जिस तरीके से चुनाव में व्यस्त थे और इस बीच कुछ अलग ही होता चला गया टीआरई 4 को लेकर, और उसकी जानकारी आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। आखिर क्या हुआ टीआरई 4 को लेकर, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब आएगा, और जो बहाली को लेकर बड़ा ट्वीट सीएम सम्राट चौधरी ने किया था, उसके बाद की कहानी क्या हो गई, वापस क्यों अधियाचना को लौटा दिया गया, क्या त्रुटियां हैं, इन सब पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ है। सौरभ, हमने बातचीत की थी आपसे कि किस तरीके से 32,388 पोस्ट पे बहाली आ रही है, स्वीकार है नहीं है, पीटी मेंस, तमाम चीजों पे आपसे बातचीत हमने की थी, और उसके अगले ही 1-2 दिन में चुनाव था, हमारी व्यस्तता थी, आपसे बात नहीं हो पाई, और अब क्या खेल हो गया। देखिए, धन्यवाद पहले आपको। निश्चित रूप से सब चीजें चलती है, कोई चीज रुका नहीं रहता है, और बहाली की प्रक्रिया जो चीज थी अब वो सामने सीधे स्पष्ट तौर पर आ गई है। जैसा कि बीपीएससी के अधिकारी ने कहा कि हमने शिक्षा विभाग को पत्र भेज दिया है वापस, यानी रोस्टर में कुछ गड़बड़ी आई है, जैसा कि उन्होंने कहा पॉडकास्ट के दौरान। तो ये बार बार जो ये बीरबल की खिचड़ी है जो कभी पक ही नहीं रही है, तो सीधे सीधे बताए ना भाई, आपके अंदर कौन सी ऐसी कमी है या कौन सा ऐसा चीज है जो आप नहीं करना चाहते हैं, या अगर आप कर दिए हैं तो मंशा क्या है। आप देख रहे होंगे, टाइमिंग देखिएगा कि चुनाव के जस्ट पहले, एक दिन पहले, जस्ट पहले, तो ये युवाओं को खुश करने के लिए, क्योंकि उनका पता था कि जो किला था वो ढहने वाला है, तो शायद कहीं कुछ दे के, कुछ गिट्टी बालू कुछ दे के कहीं रोक दिया जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। युवाओं को आपने वादा किया था कि आप हम विज्ञापन देंगे, विज्ञापन गया, वापस आया। तो ये तो पिछले बार भी हुआ था, फरवरी की भी कुछ बात थी ऐसी। बिल्कुल बात है। आपने देखा 46,000 पद की अधियाचना गई थी पिछले दफे, और पूर्व शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी यही दे रहे थे। हमने बीपीएससी को भेज दिया है, बीपीएससी जाने कब निकालेगी। अरे भाई, आप भी वही धरने पर आ गए हैं। मिथिलेश तिवारी जी क्या बोल रहे हैं कि हमने बीपीएससी को भेज दिया है, और आज तो बड़ा आश्चर्य हमको हो रहा है कि आपने जुलाई के आखिरी सप्ताह तक कहा था कि हम विज्ञापन को लिए भेज देंगे। आपने भेज दिया, वापस बुला लिया। आखिर कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा टेक्निकल फॉल्ट है जो ठीक ही नहीं हो रहा है? विगत 2 वर्षों से 24 में जो विज्ञापन आना चाहिए था 2024 अगस्त में, वो आज 2026 अगस्त 2000 आ गया, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आया है। उसके पीछे साफ स्पष्ट है कि सरकार, व्यवस्था, प्रशासन, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, अचानक मतलब क्या हो गया? सब कुछ ठीक चल रहा था, 25 तारीख की अधियाचना की बात थी, फिर 30 की बात आई, 29 को सीटों का ऐलान हो गया, 32,388, पूरी तरीके से अभ्यर्थी भी खुश हो गए कि चलो इतना तो स्वीकार ही लेते हैं। 30 को वोटिंग होती है और 3 को काउंटिंग होती है, इस बीच में 3 दिनों में पूरा खेल हो गया। देखिए, अब देखिए सवाल क्या है ना कि जब अधिकारी या बड़े मंत्री, मंत्री से बड़ा तो कोई नहीं होता है, जब शिक्षा मंत्री कह रहे हैं तो उनके बात पर अभ्यर्थी भरोसा करते हैं। हम लोग भी वही भरोसा कर ही रहे थे, जुलाई तक का विश्वास था। विश्वास था। लेकिन अब कैसे माना जाए? कई अभ्यर्थी जब कहते हैं कुछ भी चाहिए तो हम लोग को बड़ा आश्चर्य होता है। जैसे कि जब एसटीईटी को लेकर या कोई ऐसे विभागीय कार्रवाई या शिक्षा विभाग कोई पत्र होता है, तो जब अधिकारी कहते हैं तो हम लोग विश्वास करते हैं। लेकिन अभ्यर्थी कहते हैं कि भैया वो आने दीजिए, ऑन रिटन आने दीजिए। कहने का मतलब यह है कि वो लोग भी जानते हैं कि ये जो लोग हैं जो गुमराह करते हैं, उस पर भरोसा नहीं कीजिए। जुबानी हमला बस होता है। बस ये होता है। आप अगर प्रेस से बात कर रहे हैं तो प्रेस का स्थान सर्वोपरि अगर मानते हैं, एक संविधान का चौथा स्तंभ मानते हैं, उसके सामने आपको झूठ बोल रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है क्या? बार बार आप चीजों को बता रहे हैं कि आप भेज दिए हैं। आज भी उनको झल्लाहट होता है। आज भी बड़ा लहजे में कह रहे थे कि भाई कौन किससे बात करे, कभी धमकी दे रहे थे शिक्षा मंत्री, कह रहे थे ना भाई छात्र नेता हमको जानते हैं। तो हम तो कह ही रहे कि भाई आपको जानते हैं, आप सांसद का चुनाव लड़े, हारे, कई मर्तबा विधायक रहे, बीएससी भी आपके ऊपर चार्जशीट दाखिल की थी गबन के मामले में। तो ऐसा थोड़ी है कि आपको कोई नहीं जान रहा है। लेकिन भाई ये सब सवाल नहीं है। सवाल ये है कि विज्ञापन कब दीजिएगा। विज्ञापन को लेकर क्या फिर से सड़क पर नहीं उतरा जाएगा? तो एक बात जान लीजिए कि अब उनको लगता होगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, तो हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि ये मत कहिएगा, ये मत लोगों को बताइएगा कि अभ्यर्थी ने इंतजार नहीं किया। इंतजार किया ना, पूरा जुलाई इंतजार में ही निकला, पूरा जुलाई इंतजार किया, पूरा अगस्त में आ गए। फर्स्ट वीक जो है वो भी। तो आप इस चीज को बिल्कुल हटा दीजिए कि सरकार दोहरी नीति चाल चल रही थी चुनाव के पहले भी,
युवाओं का वोट लेने के लिए कि 1,20,000 40,000 के पद की भेजी गई, उसको भी स्वीकार किया। पीटीएम में बदलाव, इनका बेतुका तर्क देखिए कि पेपर लीक रोकना चाहते हैं, धांधली सेटिंग रोकना चाहते हैं। कोई सरकार आज तक रोक पाई? पूरे देश की सरकार रोक पाई? एनटीए और नीट और सीबीएसई और अभी देख रहे हैं ना झारखंड में क्या चल रहा है। तो सब मामला बिल्कुल इनको है कि हमको कुछ करना नहीं है, अभ्यर्थियों को गुमराह करते रहना है। कभी न कभी अरे भाई कभी न कभी तो सड़क पर उतरेंगे, तो ये उतरे क्यों, सवाल पूछेंगे उतरे क्यों। अभी बहाली को जो है तो ले जाएंगे 1 महीना बाद, 2 महीना बाद। अरे कब देंगे विज्ञापन, क्लियर बताइए ना, 5 दिन के बाद ही देंगे, बताइए। क्या अब ये माना जाए कि 32,388 भी एक बस चुनाव के पहले का एक ट्वीट जुमला था, अब इसको लेके भी कहीं ना कहीं खेल हो जाएगा, कहीं सीटों में फिर बहुत बदल हो जाएगा? देखिए अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। पहले भी आपसे बात हुई होगी तो आप देख रहे होंगे ट्रांसफर और पोस्टिंग का बात हो रहा था, ट्रांसफर हो रहा था अभी। तो कई चीजें हैं जिस पर कई शिक्षक है विद्यालय में, जहां नहीं है वहां ठीक किया जा रहा है, कई ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल है तो वहां पर से हटाया जा रहा है। तो दोनों को रेशनलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें चल रहा है। तो सीटों की संख्या कितनी होगी, हम लोग बार बार कह रहे थे कि 40,000 पद से कम नहीं होना चाहिए। कई भाषा के विषय हैं जो छूट गए हैं, खासकर मैथिली, संगीत में देखिएगा पीजीटी में सीट ठीक ठाक है 750 के आसपास, लेकिन टीजीटी में सीट मात्र 2 है, वो भी ईबीसी कैटेगरी के लिए। तो सीटों की संख्या में भी कटौती, खासकर भाषा के विषय। तो पीआरटी में भी सीट कम है, उधर 9-10 में भी सीट कम है। तो सीटों की संख्या 40,000 के आसपास रहनी चाहिए। प्रीलिम्स और मेंस स्वीकार नहीं, इस बात भी मंथन चल रहा है। डोमिसाइल नीति, महिला आरक्षण, दिव्यांग आरक्षण, सब चीजें। लेकिन एक बात जान लीजिए कि जो हम लोग ये सोच रहे हैं कि 10 तारीख तक अगर विज्ञापन को लेकर बीपीएससी कुछ गाइडलाइन अगर जारी नहीं करती है कि हम इतने तारीख से विज्ञापन निकालने जा रहे हैं, तो 10 तारीख के बाद संभवतः यह मान के चलिए कि बड़ा प्रोटेस्ट आपको TRE-4, विज्ञापन और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, हम तो विज्ञापन लेकर रहेंगे। अब नंदन जी आपको बता दें कि विज्ञापन हम लेकर, लेकिन इनको शायद अंदाजा नहीं है, वो जो सोच रहे हैं कि हमको जानते नहीं है। तो धर्मेंद्र प्रधान को भी लोग जानते थे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, तो बहुत पावरफुल नेता है वो, और उनकी सत्ता कहाँ चली गई? चली गई ना, बलि की भेंट चढ़ी ना। तो आप ये गलतफहमी मत रहिएगा आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, बड़ा रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं कि छात्रों से अगर आप चाह रहे हैं कि आप टकरा के या फिर कुछ हासिल कर लीजिएगा, तो आप जान लीजिए कि बड़े से बड़ा एक अभी प्रशांत किशोर जीते तो आपकी पूरी हेकड़ी गुम हो गई पूरी व्यवस्था की। तो आप इस हेकड़ी में मत रहिए और धमकी वाले लहजे में आपको शिक्षा मंत्री है, बेहतर काम कीजिए शिक्षा के बेहतरी के लिए, विज्ञापन के लिए, बहाली प्रक्रिया जो भी है। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि हम अभ्यर्थियों को ठीक कर देंगे और ये कर देंगे, तो जब सड़क पर उतरेंगे ना अभ्यर्थी, आप कितनी बार बंद करोगे भाई जेल में, कितनी बार? ये जो आंदोलन पिछला जो सीजेपी और इसके आंदोलन को आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये आंदोलन दूसरा आंदोलन है। हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक मांग करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि विज्ञापन भी लेंगे और इस्तीफा भी लेंगे शिक्षा मंत्री का, इस बाबत कि आप छात्रों को गुमराह कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, और ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं। अभ्यर्थियों को गुमराह करना बंद कीजिए और तत्काल जो जो बड़ी गुस्सा है आपको पता नहीं चला कि बांकीपुर, अगर पटना में भी अगर 4-5 सीट रहता ना, सब हाथ से चला जाता। अभी तो ये मात्र एक सीट थी। तो बिल्कुल, तो बड़ा ऐलान आप कर रहे हैं, छात्र नेता सौरभ ने बड़ा ऐलान किया कि 10 के बाद इंतजार करें, 10 के बाद कुछ बड़ा आंदोलन की तैयारी रहेगी। 10 के बाद उतरेंगे अभ्यर्थी, 10 तक ही इंतजार है। पहले भी आपको हम कहे थे कि अगस्त क्रांति होगा, ये क्रांति का हाँ, अरे क्रांति तो वोटिंग के दिन हुई, जनता ने बदल दिया। वो जनता देखिए, वो सवाल ठीक है, पॉलिटिकल है, जनता ये मैसेज है ना, अभ्यर्थियों का नाराजगी है, गुस्सा है, क्यों? क्योंकि पेपर लीक चल रहा है पूरे देश में, और एक आप बात नहीं करना चाहते। पटना विश्वविद्यालय के एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का पेपर लीक हो गया, जाहिर सी बात है। अरे भाई कौन सा ऐसा परीक्षा बाकी जिसका नहीं हुआ है? हम तो बात करें, अगर सिर्फ पेपर लीक पर बात करेंगे तो अलग से एक रखिए कार्यक्रम, हम पूरे देश का पेपर लीक पर हम आपको बात करेंगे। सब राज्य में, सब पूरे इंटरेस्ट में पेपर लीक कराए, छोटा छोटा परीक्षा में पेपर लीक करा दे रहे हैं। इतना जरूर है कि 10 तारीख तक विज्ञापन को लेकर बीपीएससी अगर अध्याचना के लिए कोई क्लियर फाई नहीं करती है कि हमारे पास क्या आने वाला है, तो 10 तारीख के बाद TRE-4 के विज्ञापन और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ अभ्यर्थी उतरेंगे। और एक ही मांग होगा, शिक्षा मंत्री हटाओ, क्योंकि ये व्यवस्था वैसे नहीं चलेगी। आपको अगर नहीं देना है तो बताइए ना, आप तो कह रहे हैं कि हम एक चीज और है, 2025 में स्टेट के लिए आंदोलन हुआ, एक बार फिर से स्टेट की मांग को लेकर लगातार अभ्यर्थी चर्चा कर रहे हैं। क्या दोबारा से स्टेट होना चाहिए या फिर पूरा मामला क्या चल रहा है? देखिए, दो चीज है। पहला कि बीएड डीएलएड 2024 और 26 सेशन के जो अभ्यर्थी हैं, उनका एक स्पष्ट मानना है कि स्टेट हो या ना हो, लेकिन अपेयरिंग कैंडिडेट के तौर पर हमको TRE-4 में बैठने का मौका मिल जाना चाहिए, ये उनकी डिमांड है। अब गवर्नमेंट उसको कैसे देखेगी, कल उनका शायद कुछ बड़ा आंदोलन भी है। तो हमारा ये नहीं कहना कि स्टेट करा ही लो, क्योंकि स्टेट आपको 2 बार कराना था, आपने 26 में नहीं कराया, 25 कभी कभी 2 बार कराते हैं, कभी कभी 1 बार भी नहीं कराते हो।
तो बात यह है कि क्या कराएगी वो तो सर हालांकि गवर्नमेंट। मुझे याद आता है कि साल में 2 बार स्टेट का प्रावधान कहीं तो नीतीश कुमार ने कहा था। बिल्कुल कहा था, बिल्कुल बीएसईबी का पत्र है कि साल में हर प्रत्येक वर्ष 2 बार जैसे सीटेट होता है उस तरह एसटीईटी भी 2 बार होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि 15 लाख अभ्यर्थी हैं, उनका यह कहना है कि 15 लाख अभ्यर्थी, अरे 15 लाख हो या 25 लाख हो उससे क्या मतलब है। जो अपॉर्चुनिटी लोगों के पास है, जो बीएड कर रही है, वो तो ये नहीं चाहेंगे कि 10 साल के बाद हम बहाली में बैठे, वो तो चाहेंगे कि तुरंत हो जाए। तुरंत हो जाए। और बीएड और डीएलएड 24-26 वाले का लगभग परीक्षा समाप्त हो गई है, कुछ यूनिवर्सिटी के रिजल्ट अभी जो है पेंडिंग है, तो जैसे रिजल्ट आएगा वो अपेयरिंग के तौर पर मांग करेंगे। तो चाहेंगे कि हमको अपेयरिंग के तौर पर मौका मिले, और परीक्षा जब एसटीईटी का हो जाए, अगर उसमें पास कर जाए तो ठीक है, नहीं पास कर जाए तो ऑलरेडी वो हट जाएंगे। तो सरकार की मंशा कैसा है, क्योंकि पहले भी मौका मिला है टीआरयू 1 में सीटेट अपेयरिंग के तौर पर कैंडिडेट को, तो ये मौका वो चाह रहे हैं। अब स्टेट कराना है या अपेयरिंग का मौका देना है, ये गवर्नमेंट सोचेगी, लेकिन कल आंदोलन है। सौरभ जी, एक आखिरी सवाल, आखिरी रिएक्शन आपका। टीआरई 4 2.5 साल से तो फंसाया ही गया, अब ये जो पूरी प्रक्रिया हो गई एक हफ्ते में, आखिरी एक हफ्ते में जो कुछ भी स्टेप बाय स्टेप चीजें दिख रही हैं, फिर ये बंद बस्ते में जा रहा है क्या? नहीं, बंद बस्ते में तो नहीं जा रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि गुमराह कर रहे हैं ये पहले भी हुआ था कि भेज के फिर वापस बुला लिया, फिर जो है उसको रोक दिया। तो सरकार की मंशा क्या है स्पष्ट तौर पर ये समझ नहीं आता, लेकिन इतना जरूर है कि पूर्व मुख्यमंत्री अगर रहते तो लोग उनकी बातों पर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, इनके इन्हीं के ट्वीट पर हुआ था ना भाई कि हर साल जुलाई में और हर एक साल में और बीस इन्हीं का हजार ट्वीट सीट का भी आया। सीट भी आया, 20,000 हर साल करेंगे और अगले 5 वर्षों में हम 1 लाख सीटों की बहाली करेंगे। तो जब मुख्यमंत्री जी का ट्वीट है, उस पर जो है शिक्षा विभाग कुछ काम नहीं करे, कहेंगे रोस्टर भेज दिए हैं तो देख लेंगे तो वापस कर देंगे, तो ये इतना आसान नहीं है। आपस में मंत्रियों का कोऑर्डिनेशन नहीं है, आयोग का विभाग से कोऑर्डिनेशन नहीं है, मंत्री का किसी आयोग से कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये इतना मतलब खराब हो गया क्या तंत्र? नहीं, तंत्र खराब नहीं हुआ है, दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है। टीआरई 1 टीआरई 2 दोनों 6 महीने में पूरी बहाली प्रक्रिया समाप्त हो गई, पूरी बहाली, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल बहाली, और बड़ी बहाली थी, 1,70,000 1,50,000 1.5 लाख के आसपास, और ये 25,000 30,000 25,000 की बहाली में इनको दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है। और अभ्यर्थियों को भी चाहिए कि जब सड़क पर उतरेंगे तो मांग एक नहीं होगी, मांग 2 होगी। पहला टीआरई 4 का विज्ञापन और दूसरा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। पीटी मेंस को लेकर भी लड़ाई लड़नी होगी। अब पीटी मेंस की लड़ाई हमारी मांग है, लेकिन ये 2 प्रमुख मांग है, इसके अलावा पीटी और मेंस स्वीकार्य नहीं। डोमिसाइल महिला आरक्षण पर क्लियरफाई होनी चाहिए, और जो बार बार कहते हैं कि हम परीक्षा को सही ढंग से करा लेंगे, तो ये बीपीएससी के लिए भी चैलेंजिंग है कि आप कई परीक्षाओं में, अभी एडीओ का पेपर हुआ, लेखा परीक्षा के पेपर हुए, सब में पेपर लीक हुआ, पेपर रद्द की गई, तो आपकी मंशा पर भी प्रश्न चिन्ह है। रवि परमार मनु भाई जो वर्तमान चेयरमैन है, और अभी हाँ मिथिलेश तिवारी, इनके पास भी वही चीजें हैं। बिल्कुल, तो 10 तारीख तक का इंतजार, 10 अगस्त, और उसके बाद किस दिशा में ये पूरी कहानी जाएगी ये देखना होगा, क्योंकि सीटों का ऐलान हो गया, बहाली कितने पदों पर होगी इसका ऐलान हो गया, ट्वीट हो गया, लेकिन अचानक से 3-4 दिनों में ऐसा क्या खेल हो जाता है कि टीआरई 4 को एक बार फिर से बंद बस्ते की तरफ ढकेल दिया जाता है। इंतजार करना होगा 10 तारीख तक, और छात्र नेता सौरभ ने ऐलान कर दिया कि 10 तक इंतजार करेंगे, उसके बाद सड़कों पर उतरेंगे, इस्तीफे की मांग रहेगी, पीटी मेंस की लड़ाई जारी रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप बन रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।